तो हेलो नमस्कार साथियों, स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल लर्न डेली बाय अर्पित सर। तो आज फिर शुरुआत करने वाले हैं पास्ट कंटिन्यूअस टेंस की इंटेरोगेटिव एवं डब्ल्यूएच सेंटेंसेस। जैसा कि हमने आपको कल नेगेटिव और सिंपल बहुत अच्छे से समझा दिए हैं, एग्जाम्पल सहित समझा दिए हैं, जहां आपको डरने की कोई बात नहीं है। ठीक है प्यारे बच्चों, तो आज बात करने वाले हैं किसकी? पास्ट कंटिन्यूअस टेंस की। पास्ट कंटिन्यूअस टेंस बच्चों, हम चाहें तो इसे एक ही वीडियो में ख़त्म कर सकते हैं, लेकिन वीडियो लगभग 1.5 घंटे की चली जाएगी। तो बच्चों को मतलब अंदर से कुछ फीलिंग होने लगता है, मतलब उन्हें ऐसा लगता है कि अब थक गए हैं, छोड़ो बंद करो। तो इसीलिए मैं ज़्यादा बड़ी नहीं रखता हूँ, 30-35 मिनट से ज़्यादा नहीं रखता हूँ। तो हम 2 पार्ट में डिवाइड कर देता हूँ ताकि कोई दिक्कत ना आप लोगों को हो। तो ठीक है, इसकी बात करते हैं इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस की। इसमें इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस क्या होता है? इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस इसका मतलब होता है प्रश्नवाचक वाक्य। ये हो गया। आप लोगों को रोज़ हम यही बताते हैं जब जब आपको पढ़ाते हैं इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस के इंटेरोगेटिव क्या होता है। इसी इंटेरोगेटिव को प्यारे बच्चे फर्स्ट टाइप भी बोला जाता है, और इसी इंटेरोगेटिव को प्यारे बच्चे फर्स्ट इंटेरोगेटिव भी बोला जाता है। और जो डब्ल्यूएच सेंटेंसेस होता है उसे इंटेरोगेटिव का सेकंड टाइप बोल देते हैं। तो ये इंटेरोगेटिव होता क्या है आखिर? प्रश्नवाचक वाक्य आखिर होते क्या हैं? प्रश्नवाचक वाक्य आखिर ये होते हैं, ये क्वेश्चन को पूछते हैं, यस और नो की बात करते हैं, मतलब पूछते भी है उसका जवाब यस और नो में मिलता है। ये बात क्लियर हुई आपको? तो भाई ये क्या है? ये इसका मतलब होता है कि कोई प्रश्नवाचक शब्द है, कोई प्रश्नवाचक शब्द है, वाक्य लिखा है, वाक्य के प्रारंभ में इन्हीं से ही शुरुआत होती है, प्रश्नवाचक शब्दों से। और प्रश्नवाचक शब्द फिर भी कंठस्थ नहीं है आपको। तो मैंने एक वीडियो डाली है, उस पर आगे ही लगा, उसमें लिखा होगा टाइटल पर, वहाँ लिस्ट लगी होगी। वो शब्द हमने बहुत अच्छे से अंदर इसमें पढ़ाए हैं, बहुत समझाए हैं। यही है क्वेश्चन वर्ड। तो वही शब्द क्वेश्चन वर्ड होते हैं, वही क्वेश्चन मतलब प्रश्नवाचक शब्द होते हैं। तो वही शब्द अगर वाक्य के प्रारंभ में पाए जाएं, उसी को ही इंटेरोगेटिव कहते हैं। बस इतना समझो, और इसमें कोई समझने की ज़्यादा ज़रूरत नहीं है। और डब्ल्यूएच का मतलब क्या होता है? जो डब्ल्यूएच सेंटेंसेस होता है, अर्थात इंटेरोगेटिव का सेकंड टाइप होता है। उसका मतलब क्या होता है बच्चों? उसका मतलब होता है कि जो प्रश्नवाचक शब्द है, वही वाले प्रश्नवाचक शब्द कब, कैसे, कहाँ, कौन, क्या, कितने, समझ रहे हो? कितना, कितनी, तो वही क्या है आपके प्रश्नवाचक शब्द है। और वही शब्द अगर वाक्य लिखा है उसके अंदर कहीं ना कहीं है, तो समझ लेना ये डब्ल्यूएच सेंटेंसेस हो गया, अर्थात इंटेरोगेटिव का सेकंड रूप है। क्लियर बच्चा? तो उसको कैसे करते हैं और इसको कैसे करते हैं वो समझिए। जो प्रारंभ में प्रश्नवाचक शब्द पाया जाएगा, उस प्रश्नवाचक शब्द की अंग्रेजी ना लिखकर हम सहायक क्रिया से शुरू करते हैं, जो उस वाक्य की सहायक क्रिया होगी। क्लियर बात? जो उस वाक्य के पहचान के अनुसार जो हेल्पिंग वर्ब निकलेगी, हम उसका प्रयोग करेंगे शुरुआत में। इतनी बात क्लियर हुई? तो इंटेरोगेटिव का यहाँ समझ लो। और डब्ल्यूएच की बात जो है, डब्ल्यूएच क्या होता है? जो प्रश्नवाचक शब्द वाक्य के अंदर पाया गया है, उस वाक्य की अंग्रेजी लिखना होती है सबसे पहले, उसके बाद हेल्पिंग वर्ब, फिर उसके मतलब क्रमानुसार चलते हैं। ठीक है, तो इसी प्रकार अब आगे लेते हैं। इसका एक वो लिखवा देते हैं, मतलब रूल। लो भाई, ये इसका रूल नंबर 1 लिखो। रूल नंबर 1 क्या है भाई? रूल नंबर जो डेली लिखवाते हैं, प्रतिदिन वही लिखवाते हैं कि यदि प्रश्नवाचक शब्द वाक्य के बाहर पाया जाए, यदि प्रश्नवाचक शब्द वाक्य के बाहर पाया जाए, वाक्य के बाहर पाया जाए तो सर्वप्रथम सहायक क्रिया से शुरू करते हैं। तो सर्वप्रथम किससे शुरू करते हैं? सहायक क्रिया से शुरू करते हैं। अरे भाई, शुरू करते हैं। यदि प्रश्नवाचक शब्द कहाँ पाया जाए? वाक्य के बाहर पाया जाए, तो सर्वप्रथम किससे शुरू कर देंगे? हेल्पिंग वर्ब से। इतना ध्यान रखना।
और इसमें अब वो भी WH वाला भी लिखवा देते हैं इसी में, क्योंकि अब अलग अलग पार्ट बनवाएं मतलब फिर टाइम ज़्यादा लगता है ना। हम आपको एग्जाम्पल समझा देंगे, अधिक से अधिक एग्जाम्पल ले लेंगे ना, तो एग्जाम्पल में अच्छे से समझ में आएगा। और WH में क्या होता है, देखो यहाँ ऐसे भी डाल लो इंटरोगेटिव सेंटेंसेस और इधर प्लस करके डाल लो WH सेंटेंसेस, बस दोनों एक में ही ख़त्म, दोनों एक में ही ख़त्म। और नेगेटिव तो आप जानते ही हो कि यहाँ क्या करना होता है, कर्ता के बाद नोट लगाना, बस नेगेटिव बन गया। इसी को कह देंगे इंटरोगेटिव प्लस नेगेटिव और WH प्लस नेगेटिव। ठीक बच्चा, और ध्यान रखना हम समरी करवाएंगे, जब पूरा भाग करा देंगे फिर उसमें समरी मतलब सभी समाहित कर देंगे शुरू से अंत तक। क्लियर? तो ठीक है, इसमें क्या होता है रूल नंबर 2 में, जो रूल नंबर 2 ये किसका लिखवा रहा हूँ ध्यान रखना, ये वो है मतलब फर्स्ट ही मानो इसे, रूल नंबर फर्स्ट है WH का। इसमें क्या होता है, यदि प्रश्नवाचक शब्द वाक्य के प्रारंभ और यदि प्रश्नवाचक शब्द, ध्यान रखना प्रश्नवाचक शब्द कहाँ पाया जाए, वाक्य के अंदर, वाक्य के अंदर पाया जाए, वाचक शब्द वाक्य के अंदर पाया जाए, अंदर पाया जाए, तो फिर क्या करते हैं, फिर जो शब्द अंदर पाया जाएगा उसकी अंग्रेजी लिखते हैं। तो प्रश्नवाचक शब्द अंदर पाया जाए तो सर्वप्रथम अर्थात सबसे पहले सर्वप्रथम प्रश्नवाचक शब्द की अंग्रेजी लिखते हैं, प्रश्नवाचक शब्द की अंग्रेजी लिखते हैं, अंग्रेजी लिखते हैं। ये बात क्लियर हो गई। ये रहा इंटेरोगेटिव फर्स्ट टाइप, ये रहा इंटेरोगेटिव सेकेंड टाइप अर्थात WH वाला। अब आप बिल्कुल कंठस्थ देख रहे होंगे, यहाँ क्या लिखा, प्रश्नवाचक शब्द वाक्य के बाहर पाया जाए, और यहाँ क्या लिखा, प्रश्नवाचक शब्द वाक्य के अंदर पाया जाए। समझ लेना बच्चा, बहुत अच्छा यहाँ हमने आपको लिखवाया, इसीलिए यहाँ प्रश्नवाचक शब्द वाक्य के बाहर पाया जाए तो समझ लेना ये इंटेरोगेटिव का फर्स्ट टाइप है। यहाँ प्रश्नवाचक शब्द वाक्य के अंदर पाया जाए तो समझ लेना ये इंटेरोगेटिव का सेकंड टाइप है अर्थात WH सेंटेंसेस है। अर्थात इसकी जो मीनिंग होगी वो जब इंग्लिश में ट्रांसलेट करेंगे तो WH से ही शुरू होगी। क्लियर? ठीक है, अब एक इसमें एक महत्वपूर्ण और है, उसे लिखवा देते हैं फॉर्मूला, वो दोनों के लिए ही महत्वपूर्ण है। ठीक है, वो फर्स्ट टाइप सेकंड टाइप दोनों को मिक्सिंग करके चलता है, कोई दिक्कत नहीं है उसमें, डरने वाली कोई बात नहीं बच्चा, डरने वाली कोई बात नहीं, डरने वाली कोई बात नहीं। रूल नंबर 1 थर्ड लिख लो जो कि दोनों के लिए सही है। ये क्या है, रूल नंबर 3, ये लो, वाक्य में मुख्य क्रिया की फर्स्ट फॉर्म प्लस उस फर्स्ट फॉर्म में ING का प्रयोग करेंगे, ING का प्रयोग करेंगे, मतलब समझ गए, फर्स्ट फॉर्म में ING का प्रयोग करेंगे, तथा करेंगे, यहाँ लिखो तथा वाक्य पूर्ण होने के बाद क्वेश्चन मार्क अवश्य लगाते हैं, क्वेश्चन मार्क अवश्य लगाते हैं। क्वेश्चन मार्क समझ गए, लगाते हैं। क्वेश्चन मार्क चिन्ह समझ रहे हो, ये क्वेश्चन मार्क चिन्ह है, इस तरीके से इसे क्वेश्चन मार्क चिन्ह बोलते हैं, क्वेश्चन मार्क अवश्य लगाते हैं। अब बताइए बच्चा, आपको ये कन्फर्म हो गई कि वाक्य में मुख्य क्रिया की फर्स्ट फॉर्म लगेगी, उसमें ING जोड़ दिया जाएगा, उसके बाद जब वाक्य पूर्ण हो जाएगा, वाक्य पूरा इंग्लिश में ट्रांसलेट हो जाएगा तो सबसे लास्ट में क्वेश्चन मार्क चिन्ह अवश्य लगाएंगे, जो ये लिखा। ठीक है बच्चा, अब इसके दोनों के एग्जाम्पल ले रहे हैं, बहुत बिंदास तरीके से कर रहे हैं शुरुआत। ठीक है, इधर सूत्र लिखवा दें, भाई लिखवा देते हैं बच्चे। यहाँ इंटरोगेटिव का ये लो, इसे INTE मतलब इंटरोगेटिव, ये सूत्र क्या है इधर समझो। यहाँ क्या होगा, सर्वप्रथम सहायक क्रिया मतलब हेल्पिंग वर्ब, HOV हेल्पिंग वर्ब, उसके बाद बात क्या आएगी, सब्जेक्ट मतलब SUV मतलब सब्जेक्ट, उसके बाद बात आएगी मेन वर्ब मतलब AMV। और ध्यान रखना बच्चा,
अगर निगेटिव यहाँ बनाना होगा तो इसी सब्जेक्ट के बाद नॉट का प्रयोग कर देंगे, उसके बाद मेन वर्ब जोड़ देंगे। ठीक है बच्चा, अगर निगेटिव बनाना है तो यहाँ नॉट करके फिर यहाँ मेन वर्ब जोड़ देना है, अगर वाक्य को निगेटिव बनाना है तो। उसके बाद इसमें फर्स्ट फॉर्म का प्रयोग होगा, मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, ठीक बच्चा, प्लस ऑब्जेक्ट मतलब ओबीजे प्लस ETC मतलब जो भी बचा हुआ है प्लस क्वेश्चन मार्क चिन्ह। ये बात ध्यान में रखना, ये फार्मूला हो गया इंटरोगेटिव का। ये शॉर्ट में लिख दिया बच्चे, जैसे कि हम डेली आपको यही फार्मूला लिखाते हैं, तो आपको ये तो चीज़ समझ में आ गई होगी। मतलब इसका मतलब होता है हेल्पिंग वर्ब, इसका मतलब होता है सब्जेक्ट कर्ता, मतलब ये सब्जेक्ट लिखा है, पूरा लिख लेना आप, सब्जेक्ट हमने लिखवाए हैं काफ़ी वीडियो में। हेल्पिंग वर्ब मतलब इसका सहायक क्रिया, उसके बाद अगर वाक्य में नई शब्द पाया जाएगा तो नोट, उसके बाद MB का मतलब मुख्य क्रिया, मेन वर्ब, इसकी फर्स्ट फॉर्म तो जानते ही हैं। और सॉरी इसमें एक चीज़ भूल गए, फर्स्ट फॉर्म प्लस ING, फर्स्ट फॉर्म में क्या जोड़ना होगा, ING। अब हो गया, उसमें ING जोड़ देंगे, OBJ का मतलब ऑब्जेक्ट और ETC का मतलब अन्य जो बातें हैं, अन्य शब्द, मतलब ऑब्जेक्ट का मतलब होता है कर्म, और क्वेश्चन मार्क मतलब क्वेश्चन मार्क जब वाक्य तैयार हो जाएगा तो लगा ही देंगे। अब आते हैं WH पे। अब यहाँ बात करो WH, मतलब WH का जो फार्मूला है, WH सेंटेंसेस मतलब इसको सेकेंड टाइप भी बोल सकते हैं बच्चा। अबे यार गधा चंद, इसे ऐसे लिखो, सेकेंड टाइप, इसे सेकेंड टाइप भी कह सकते हैं, इसे फर्स्ट टाइप कह सकते हैं, फर्स्ट टाइप। अरे भाई सही बन जा, फर्स्ट टाइप। ठीक है, इसका पहले क्या होगा, यहाँ WH पहले वर्ड आएगा, प्लस HV आएगा मतलब हेल्पिंग वर्ब, प्लस SB आएगा अर्थात SUB मान लो सब्जेक्ट, अगर बात नहीं मतलब निगेटिव होगा तो नहीं, प्लस AMB आएगा, AMB की फर्स्ट फॉर्म प्लस ING जोड़ दिया जाएगा, प्लस SUB कर दिया जाएगा मतलब सब्जेक्ट, प्लस ETC प्लस क्वेश्चन मार्क। बस ये हो गया आपका WH फॉर्मूला बच्चा। कोई दिक्कत, पहले WH वर्ड लिखेंगे, उसके बाद हेल्पिंग वर्ब लिखेंगे, उसके बाद सब्जेक्ट लिखेंगे, उसके बाद नोट आएगा, अगर नई शब्द पाया जाएगा तो नोट लिखेंगे, उसके बाद मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में ING का प्रयोग कर देंगे, उसके बाद सब्जेक्ट लगा देंगे, उसके बाद अदर बातें जो होगी वो करवा देंगे, उसके बाद क्वेश्चन मार्क चिन्ह लगा देंगे जब वाक्य पूर्ण बन जाएगा। कन्फर्म? ठीक है, तो अब आइए बने रहिए मेरे साथ, शुरुआत करते हैं। जबरदस्त शुरुआत। इधर अब एग्जाम्पल ले लेते हैं यार, यहीं ले लेते कहीं ना कहीं, इधर इसमें अंदर ले लो, यहाँ ले लेंगे नीचे, हाँ तो अच्छा समझ में आ जाएगा बच्चों को। इधर ये बेटा WH वाला है, ध्यान रखना। देखो एग्जाम्पल ले रहे हैं, देखना किस तरीके से, दिमाग लगाना थोड़ा बहुत है। इधर इसके अंदर एक एग्जाम्पल ले रहा हूँ, इसे समझाने के लिए इसके अंदर ले रहा हूँ, इससे फॉर्मूले को समझाने के लिए, क्योंकि क्वेश्चन से ही फॉर्मूला निकलता है, डरने वाली कोई बात नहीं। क्या कल वह स्टेशन जा रहा था? बात यह है, क्या कल वह स्टेशन जा रहा था। ये हो गया वाक्य आपका। पहचान तो आपको मिल गई रहा था, क्या शब्द भी मिल गया, मतलब इंटरोगेटिव पास्ट कंटिन्यूअस का है। क्लियर बच्चा? तो अब सूत्र लगाओ ये, क्योंकि इंटरोगेटिव पास्ट कंटिन्यूअस का तो यही सूत्र है ना। तो हेल्पिंग वर्ब मांग रहा है तो भाई हेल्पिंग वर्ब कर्ता के अनुसार ही तो दोगे, कर्ता वह, मतलब ये क्या है, कहे, अच्छा कल है, यार लिख दिया, कर्ता तो वह है ना, तो इसी के अनुसार तो चलोगे, तो लगाओ ना भाई बाज। ठीक है भाई, इसी के अनुसार तो चलना है। जब आपने हेल्पिंग वर्ब मांगा इसने तो मैं दे दिया भाई। अब ये मांग रहा है कि मुझे सब्जेक्ट चाहिए, तो भाई इसे देना पड़ेगा, बड़ा आदमी है भाई, उसकी माननी पड़ेगी, बड़े आदमी की माननी पड़ती है भाई। तो हाँ, तो सब्जेक्ट क्या है, वो है तो ही। उसके बाद ये क्या कह रहा है भाई कि अगर नई शब्द है वाक्य में तो नोट लगा दो,
अगर नई शब्द नहीं है तो निकल लो पतरी गली से, आगे वाला देखो। तो भाई हम आगे वाले से जाएंगे, उससे क्यों जाएंगे, वो बहुत खतरनाक है। तो भाई पहुँचते हैं भाई साहब, मेन वर्ब की ये फर्स्ट फॉर्म बता रहे हैं, इसमें आईएनजी बता रहे हैं। तो भाई साहब सजा रहे हैं मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। कहाँ है मेन वर्ब? तो भाई साहब ये पड़े हैं कुन्ना खातिर। कुन्ना खातिर ही पड़ी रहती है पहचान वो मुख्य क्रिया, मतलब पहचान के बगल में ही मुख्य क्रिया। आजकल एक बात मैंने समझा है, जो मुख्य का आदमी, जो काम का आदमी होता है वो आदमी वास्तविक कुन्ना खातिर ही रहता है। अब बाकी की पहचान है वो बना है कुन्नाम, खत्म। और जो इसमें जो मुख्य क्रिया है, मुख्य कार्य है, वो भी उसी के बगल में बेचारा पड़ा है। दोनों आराम से दोस्ती करे कुन्नाम लेटे हुए, एक ही कॉर्नर में दोनों आराम से दोस्ती करे पड़े हैं, दोनों मस्ती काट रहे हैं। तो यहाँ से पहचान भी हो जाती है और मतलब ये मुख्य कार्य भी मिल जाता है। तो मुख्य कार्य क्या है? जाना, मतलब गो, फर्स्ट फॉर्म हो गया। अब आईएनजी जोड़ देंगे तो क्या हो जाएगा? गोइंग। अब भाई कहाँ जा रहे हैं? स्टेशन, टू स्टेशन। अब भाई कल, मतलब वह स्टेशन जा रहा था, कब जा रहा था भाई? कल जा रहा था। तो बात ही गोइंग टू स्टेशन, और कब जा रहा था? एस्टरडे, मतलब कल जा रहा था। यही तो बात है, यही तो बात है। तो इसमें डरने वाली बात कौन है भाई? तो लगा दो ना एस्टरडे। हम पे ही लगवाते रहोगे क्या? लो लगा दिया, क्वेश्चन मार्क भी लगा दिया, बस हो गया बात। अब इसमें डरने वाली कोई बात नहीं। इसी प्रकार मैं इसका भी एक ले लेता हूँ, क्योंकि ये भी बंदर है। जैसे क्वेश्चन है, आज तुम क्या खा रहे थे? आज तुम क्या खा रहे थे? लो भैया, क्वेश्चन मार्क मार दिया, ये WH का एग्जाम्पल बना दिया। कुछ है? कुछ नहीं है, डराता है हमको, और तुम लोग डरने वाले थोड़ी हो। तो भैया आज तुम क्या खा रहे थे? बताओ भैया, वीडियो देखने वाले, तुमने आज क्या खा रहे थे? तो भाई वाक्य बनाओ। ये बनेगा, पहले वाक्य की पहचान कर लो भाई, रहे थे प्लस क्या शब्द वाक्य के अंदर पाया गया। हमने आपको जैसा कि बताया ही WH होता है। तो इसकी सर्वप्रथम ये क्या पूछ रहा है? WH वर्ड चाहिए, ये पूछ रहा है WH वर्ड। तो WH मतलब क्या होगा? व्हाट का मतलब क्या का मतलब क्या होगा? व्हाट। उसके बाद ये क्या पूछ रहा है? HV हेल्पिंग वर्ब दो भैया, और कर्ता के अनुसार देनी पड़ेगी। तो कर्ता क्या है? तुम, तो हेल्पिंग वर्ब लग जाएगी बर, फिर क्या होगा? कर्ता यू, बस। उसके बाद ये क्या पूछ रहा है? वाक्य में नई शब्द तो नहीं है भैया, ये नहीं है, छोड़ो ये। इसमें आ जाओ, मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में। मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म क्या है? खा, खा है ना, तो क्या हो जाएगी? ईट, और इसमें आईएनजी जुड़ जाएगी, ईटिंग। और कब? मतलब आज, टुडे। हो गया भैया, क्वेश्चन मार्क चिन्ह, वाक्य बन गया। बताइए प्यारे बच्चों, बताइए मेरे प्यारे बच्चों, कहीं भी दिक्कत हुई हो? इसने भाई क्या कहा? मुझे WH वर्ड चाहिए, मैंने लगा दिया। इसने कहा हेल्पिंग वर्ब चाहिए, मैंने धर दी भैया यहाँ। इसने कहा सब्जेक्ट दो, मैंने ये भी यहाँ डाल दिया। उसने कहा है मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, भैया मैंने ये भी यहाँ एकदम बिछा दिया। उसके बाद ये क्या बोल रहा है? अरे भाई ऑब्जेक्ट है, SOBJ। उसके बाद भैया मैंने ऑब्जेक्ट टुडे वोलेट था, मैंने वो डाल दिया, और ETC वगैरह तो था नहीं, क्वेश्चन मार्क चिन्ह मार दिया, बस हो गया, हटाओ, खत्म, निकलो, ये भी खत्म। टॉपिक है, इतने डरते थे तुम लोग इन चीज़ों से, अब तुम बिल्कुल नहीं डरते। हाँ, समझते हो अब डरने की क्या ज़रूरत है। अब अर्पित भाई हमारे साथ खड़ा हुआ है मास्टर साहब, तो फिर डरने वाली कौन बात है। हाँ, तो वास्तविक डरने वाली बात नहीं है, मैं आपके साथ हूँ, मैं आपको अच्छे से पढ़ाऊँगा। तो ठीक है, अगला जाओ। एक एग्जाम्पल नेगेटिव का और ले लेता हूँ, है ना बच्चा, नेगेटिव का ले लेता हूँ, तो जहाँ डर खत्म हो जाएगा आप लोगों का। शायद, शायद क्या होता है? खत्म हो ही जाएगा, खत्म खत्म खत्म, निकलो निकलो। अब आ जाओ भैया, बच्चों को एक एक नेगेटिव और पकड़ा दूँ। जैसे मान लीजिए बच्चे एक एक नेगेटिव मिल जाएगा तो हम बता देंगे। जैसे नेगेटिव ये है, क्या है नेगेटिव? मान लीजिए नेगेटिव, मान लीजिए पहला इस तरीके से, क्या
हम नाच नहीं रहे थे, ये हो गया। क्या हम नाच नहीं रहे थे? भैया आप तुम जानो, तुम्हारा काम जाने। अब इसे हमें बनाना है भैया। क्या शब्द पाया गया, वाक्य में पहचान भी पाई गई। बस अब तुम्हें इसमें क्या करना है, इसके अनुसार चलना है। हेल्पिंग वर्ब मांग रहा है तो हम के अनुसार लग जाएगा बर लग गया। उसके बाद ये क्या कह रहा है, भैया आप मुझे सब्जेक्ट दो। सब्जेक्ट क्या है भैया, हम, तो क्या लग जाएगा बी। उसके बाद वाक्य में नहीं शब्द पाया गया तो क्या लग जाएगा नॉट। उसके बाद मुख्य कार्य इसमें क्या है, नाचना, तो डांस, और इसमें आई एन जी जुड़ जाएगा ना, डांसिंग। और बस और कुछ तो हमें बचा नहीं हमारे अनुसार, तो क्वेश्चन मार्क चिन्ह लग जाएगा, बस खत्म खेल। यह भी हो गया भाई। इसने हेल्पिंग वर्ब मांगी, मैंने वो रख दिया। इसने सब्जेक्ट मांगा, मैंने वो भी रख दिया। वाक्य में नई शब्द था, मैंने नॉट डाल दिया। मैंने वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगा के आईएनजी जोड़ दिया। बताइए बच्चा, कहीं भी दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं, दिक्कत नहीं होना चाहिए। इसी प्रकार यहाँ होता है। देखिए इसे भी देख लीजिए क्या है। रमेश क्यों रो रहा था? लो, रमेश क्यों रो रहा था भाई? मार पड़ गई होगी, माताएं तोड़ देती हैं। गलत काम करोगे तो माताएं बहुत बढ़िया तरीक़ा से मरम्मत करती हैं, कभी कभी पिताजी भी कर देते हैं। तो रमेश क्यों रो रहा था भाई? उसके ऊपर कोई विपत्ति आपत्ति होगी, अब वही जाने। रहा था पहचान मिल गई, ऊपर से क्यों शब्द वाक्य के अंदर मिल गया, मतलब WH वाक्य है, बस डरने की कोई बात नहीं। क्यों शब्द का मतलब होगा यहाँ वाई, ठीक है बच्चा। उसके बाद हेल्पिंग वर्ब लग जाएगी कर्ता के अनुसार। रमेश अकेला है तो क्या लग जाएगा, वाज। उसके बाद क्या है कर्ता, रमेश। उसके बाद बेटा क्या कर रहा था, रो रहा था, तो बीप, और इसमें आईएनजी लग जाएगी, बीपिंग, और क्वेश्चन मार्क चिन्ह। अब बताइए प्यारे भाइयों, किसी को कोई दिक्कत? किसी भी प्यारे भाई को कोई दिक्कत? सबको समझ में आ रहा है? हर बच्चा को समझ में आ रहा है? समझ में आना चाहिए। तो भैया मेरी बात समझो। अब मैं आशा करता हूँ मेरी बात आप लोगों को हंसते खेलते समझ में आ गई होगी। कुछ बच्चे कहते होंगे गुरुजी बड़ा हंसाते हैं। बच्चा हंसाने के लिए आप लोग अगर हंसोगे नहीं तो आप लोगों का पढ़ने में मन नहीं लगेगा, ये बात सत्य है। अब हम क्या बताऊं आपको। अब बात यह है कि यदि आपको ये टॉपिक अच्छा लगता है, हमारा पढ़ाया हुआ या हमारे पढ़ाने हुआ का तरीका अच्छा लगता है, तो कृपया करके अपने सभी मित्र फ्रेंडों, समझ रहे बात, इन सभी लोगों में शेयर कर दो ताकि हर एक व्यक्ति मेरी क्लास देख सके। और यदि क्लास अच्छी लगे तो कृपया करके, दिस इज माई रिक्वेस्ट टू यू दैट सब्सक्राइब एंड like and share my channel. Then I taught you anybody, मतलब प्रत्येक सिस्टमैटिक वर्क हार्ड, कोई भी कठिन कार्य मैं आपको बहुत अच्छे से समझा सकूं। तो बस आप लोगों से यही विनती है कि आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब करते रहिए, शेयर करते रहिए। चलो मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।